रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वनिसेविता प्रद्यात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः। ऐसा रजनी घोर रूपा, यह घोर अंधियारी रात्रि है। रजनी माने रात्रि। तुम इसमें यहां आई हो घर को छोड़ करके, ये एक अच्छी नारी के लिए ठीक नहीं है। और आपको अपने घर में रहना चाहिए, पतियों की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, एक बात बताओ, जब पति की सेवा करते करते परम पति मिल जाए परमात्मा, तो भी क्या उसी संसार में उलझ के मरना चाहिए? सोई भगवान को मोह बंद है गो। बोले संसार में ऐसे पति पत्नी के बंधनों में बनते बनते न जाने कितने जन्म बीत गए हैं, अब आकर के आप मिले हो, क्या अभी भी हमें उसी नरक में भेजना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं। फिर रास रचाया और उस रास में जितनी गोपियां उतने भगवान। अब हर गोपी को ये लग रहा था कि भगवान मेरे साथ में ही है, तो उन गोपियों पे भी वो जो भगवान का दिया हुआ कृपा प्रसाद था, अपना साथ अपना संग, वो पचा नहीं। महापुरुषों का, परमात्मा का और महात्माओं का संग हर एक पे पचता नहीं है, अहंकार हो जाता है। और इन गोपियों के साथ में भी यही हुआ, इन्हें अहंकार हो गया। भगवान ने देखा कि अरे इनको तो अहंकार आ गया, अब क्या करना चाहिए? तो भगवान ने अपने आप को, जिस कारण से अहंकार उन्हें आया था, उस कारण को ही खत्म कर दिया। क्योंकि उन्हें प्राप्त हो गए थे, इसलिए अहंकार आया था, तो उनके बीच से वो लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे उन सब के बीच में से जब अंतर ध्यान हुए, तो फिर वो गोपी उनके विरह में रोई है, और रो करके जो उनके आंसू निकले हैं ना, उन आंसुओं से उनका मल धुला है। और जो रोने में उन्होंने जो भाव, जो उद्गार, देखो यहां ये जो गोपी गीत है ना, ये उद्गीत है। बोले ये उद्गीत क्या होता है? एक तो गीत होता है और एक उद्गीत होता है। इसमें अंतर क्या होता है? जो गीत होता है वो लिख करके, बना करके, सजा करके, बुद्धि से सोच करके, और फिर उसको संगीत में तर्ज डाल करके तब वो गाया जाता है, वो गीत होता है। लेकिन एक उद्गीत होता है। उद्गीत का मतलब होता है अपने उदर से, अपने हृदय से जो कुछ अपने आप उत्पन्न हुआ और जो निकला और अपने आप उसकी लय बनी, वह
उद्गीत होता है। उसे यदि वो लय में है तो उद्गीत है, और लय में नहीं है, पद्य में है तो उद्गीत है, और गद्य में है तो उद्गार वाले उन्होंने अपने उद्गार पेश किए हैं। और यदि पद्य में है, गान में, तो बोले उन्होंने उद्गीत पेश किया। लेकिन उद्गीत किसी सांसारी व्यक्ति के हृदय में पैदा नहीं होता। सांसारी व्यक्ति के हृदय में गीत पैदा होते हैं, लेकिन उद्गीत भगवान के भक्त के हृदय में पैदा होता है। क्योंकि भक्ति जब उमड़ती है और उसके हृदय से जब भाव फूटते हैं, ये लक्षण कुछ जो है हमारे वृंदावन के जो रसिका पाल बाबा हैं, उनकी पहले ऐसे बताते हैं कि बस मंच पर पहुंच जाते थे और बस चालू हो जाते थे, ऐसा सुना हमने। तो ये उद्गीत है, ये गोपियों का गीत नहीं है, उद्गीत है। गोप्य ऊचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दयित। सीधे सीधे बजाओ। हम जो अभी गाने से गा रहे हैं, ये गीत है, लिखा है, पढ़ा है, तैयार किया है। अब संगीत को भी सेट कर रहे हैं, कैसे नहीं ऐसे बजाओ, ये गीत है। लेकिन गोपियों के यहाँ ये उद्गीत बन करके प्रकट हुआ। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव स्वां विचिन्वते। शरदोदासये साधु जातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मद्री विखन
सारथि तो विश्वगुप्त ये शख उदेवा सात्वतां कुले। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। अब तक तो ये जसोदा को छोरा मान नहीं थी, अपने संग खेले में कूद विवारो, मां कन की चोरी कर विवारो। क्योंकि अधिक सामीप्यता मिल जाती है तो आदमी की कदर घट जाती है, और जब कदर घट जाती है तो फिर वह वस्तु जीवन से चली भी जाती है। यदि हमारे जीवन में जिसकी कदर होगी वह वस्तु हमारे जीवन में चली आएगी, खिंचेगी, आएगी। तो भगवान की कदर नहीं समझी, रोजाना बाकी शिकायत करें, रोजाना बाकी कबू कछू कहें, कबू कछू कहें, कबू नचावें, कबू गवावें, हैं? यानी अपने हाथों का खिलौना बना लिया। इसलिए भगवान ने, प्रकृति ने भगवान को उनसे दूर किया। लेकिन जैसे ही वो दूर हुए, ए भैया, जिनके क्षेत्रों में पानी नहीं होता उनसे पूछो पानी की कितनी कदर होती है, हैं? और जिनके यहाँ पानी ज्यादा होता है वो फैलाते हैं, तो फिर उन्हें एक न एक दिन पानी का अभाव कहीं न कहीं, कभी न कभी झेलना। इसलिए जल को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए गोपियां कह रही हैं, अब तुम नंद के, गोपी के लाला नहीं हो। बोले तो आप तो हर एक व्यक्ति के अंतरात्मा रूप में दृष्टा हो, अंतरात्म दृक्। अखिल देहि नाम, सभी प्राणियों के आप आत्मा रूप से दृष्टा हो। अंतरात्म का, अंतरात्म दृक् को खोलेंगे तो बनेगा अंतः आत्म दृक्। अंतः माने अंदर, आत्म रूप में जो दृष्टा है वो आप हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम। विघ्न सारथि तो विश्वगुप्त ये सख उदेवा सात्वतां कुले। अब उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव जी कि ये क्या है जो गोपियां गा रही हैं। उदगीयमान उदगायन वनिता सतयूथप। उदगीयमान, उदगायन, केवल गायन नहीं कहा, उदगायन। और गीयमान नहीं कहा, उदगीयमान, यानी अंदर की, अंतर हृदय की गहराइयों से जो स्वतः फूटा हो। एक पानी होता है तालाब में भरा हुआ, जैसे डैम में वर्षा का पानी भरा है, और एक होता है भीतर से झिर में फूटा हुआ झरना है। तो फूटा हुआ स्रोत
जो हृदय का होता है, भाव का, प्रेम का, भक्ति का, वो उदगीयमान। यह भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 44वां श्लोक है। इसमें उन्होंने इस बात को कहा, उदगीयमान उदगायन वनिता सतयूथप वनिता सतयूथपः। रामायण के एक अक्षर को यहां में टच करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पदम 18 यूथप बंदर, पदम 18 यूथप। यूथ कहते हैं एक टोली को, यूथ कहते हैं टोली को। तो यहां और यूथप टोली का पति, यानी टोली का मालिक, मुखिया। ऐसे ही यहां गोपियों के सत यूथप, सत माने 100 और यूथप 100, तो उनके यूथ जो थे, उनकी टोली के मालिकिन जो गोपियां थी, और वे क्या कर रही हैं? उदगीयमान उदगायन मालाम विव्रत वैजयंतीम व्याचरण मंडयन वनम। पूरे वन में खोजती, व्याचरण खोजती हुई, डोलती हुई भगवान को खोज रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान कभी डोलने से और खोजने से नहीं मिलता।